जो किसी के हो बैठे हम आज कहीं, हर दम जो कोई पास आने लगा, हर दम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा, भेदुल्फत के नजरों से नजर का टकराना, नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना, था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता, हो पूछो तो यही है उसका पता, चंचल नैना और शौक। दिलीप साहब की ऐसी मकबूलियत और ऐसी हर दिल अजीजी मिलने की 3 खास वजहें रहीं। अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत, ईमानदारी और अपने फन में गहरी दिलचस्पी। जाहिर हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको जो भी फिल्म मिलती थी, जो भी इनको कहानी दी जाती थी, जो भी इनको किरदार मिलता था, पूरी तरह उसमें ये डूब जाते थे, पूरी तरह इसमें ये खो जाते थे, पूरी तरह ये इसमें घुल जाते थे। और शायद इसी नजरिए की वजह से जो फिल्म्स इन्होंने दी वो आज फिल्मी तारीख का एक हिस्सा बन गई हैं। चाहे वो फिल्म मधुमती हो, चाहे फिल्म नया दौर हो, चाहे फिल्म अंदाज हो, चाहे फिल्म कोहिनूर हो, दाग हो, दीदार हो, दिल दिया दर्द लिया हो, या हमारी वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फिल्म राम और शाम हो, या फिर कौन भूल सकता है फिल्म देवदास को, या कौन भूल सकता है फिल्म मुगले आजम को। ये सारी फिल्म्स ऐसी हैं जिनका जवाब नहीं। कदर रात उम्मीद करते हैं हमारे साथ अगला कॉलर आ गया झट से, इनको अपने साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो। हेलो हेलो अर्शिपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत अर्शिपी? बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शिपी, आज दिलीप कुमार साहब की बर्थडे, तो उनको मेरे अब्बू ना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, जो पसंद करते हैं यार वो क्यों है पर्दे के पीछे हैं? जी, जो पसंद करते हैं वो पीछे क्यों है? उन्हें तो आगे होना चाहिए। नहीं आज इस टाइम मेरे अब्बू नहीं गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं। तो अब्बू की हम जबान बनकर आप बताएं कि अब्बू पसंद करते हैं एंड देन। जी हेलो। हाँ हाँ, बोलें बोलें। जी बोलिए। भाभी उधर जाइए, आवाज नहीं आ रही, उधर वहाँ जाइए। बिल्कुल। हेलो जी अर्शिपी। हाँ बहन, बोलो 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 बोलो। अर्शिपी, एक तो शेयर सुनाना चाहते हैं। क्या बात है? हाँ। रोज इज रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डियर अर्शिपी, आई लव यू। थैंक्स यार, लेकिन इतनी मोहब्बत इसके लहजे में है, इसका नाम क्या है? किसका नाम? आपका? मेरा नाम? मेरा नाम मुमताज। हाँ मुमताज, ऑफ कोर्स मेरी बहन एक्चुअली। अर्शिपी, वाह, आप भूल नहीं मेरी जान भूले वगैरह नहीं, बस ये था कि हाँ मतलब जरा सा थोड़ा बाकी लोग भी कह रहे होंगे भाई ये कौन है जरा नाम तो पूछे, तो उनकी जबान पर एक बार काटिएगा मत मेरा फोन प्लीज। हाँ मैं नहीं कह रही हूँ अर्शिपी, रात के 2:30 बजे पेट होता है। हाँ। तो दिन में होने लगे अगर तो मेरी बहन वो दैट्स नॉट इन माय हैंड, वो पूरी मैनेजमेंट डिसाइड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड है। अरे यार आप ये सोचिए, रात में कोई नहीं देखता होगा। शायद इसलिए लगाया जाता है कोई ना देखे, रात में आराम से सोए, सुबह सुबह उठे ताकि है। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट और प्लीज सुनिए। हाँ बहन बोलो।
आज पे हमने चाहते हैं किसी भी नाम वो साड़ी पहन कर आए। अच्छा चले, फिर वही बात घूम फिर के वापस आज आ गई। चले यार, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वाई नॉट, इंशाल्लाह अभी तो कोशिश करिए कि वो दिन में आने लगे, ठीक है? दिन में रिपीट होने लगे। चले, ये तो अगेन हमारे इख्तियार में नहीं है, दिन में आए, हमारा तो दिल चले तो 24/7 आए, लेकिन बहरहाल फिलहाल 9 से 10 आता है और आपको जगाता है और आपकी खूबसूरत सुबह का आगाज करता है। दैट इज फिक्स्ड। शो को हम आगे बढ़ाते हैं जल्दी से नेक्स्ट ट्रैक के साथ। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, अफसाना मेरा। लाइव कॉल शामिल करते हैं जल्दी से, हमारे साथ एक कॉलर बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो 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 हाँ भाई, हेलो 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 हाँ हेलो, हेलो। वंस मोर। हाँ श्रीनिवास अब्दुल करीम बोल रहा शोलापुर से। ओके सही, खुश आमदीद। खुशामदीद। तो आज दिलीप कुमार साहब की सालगिरह है ना। हेलो हाँ मैडम, सर मैं दिलीप कुमार साहब का खास चाहने वालों में से हूँ और आज दिलीप कुमार साहब की जो ये है बर्थडे है, ये है जी। हाँ तो उनके मैं मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उनका जो आर्म पिक्चर था, हाँ ना, था हाँ तो दिलीप कुमार साहब का एक डायलॉग है आन में डायलॉग है, वो बोलते हैं कि इश्क कहते हैं मुझे, इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना हूँ मैं। हाँ, इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना हूँ मैं, हुस्न का दीवाना हूँ मैं, कभी गुल कभी बुलबुल कभी परवाना हूँ मैं। वाह वाह। कभी मुलाकात हुई दिलीप साहब से आपकी? चलें, दोनों साथ का एक साथ मजा लेना चाह रहे हैं, बोलने का भी और टीवी पर कॉन्वर्सेशन सुनने का भी। बहरहाल फिर भी जितनी देर हमारी बात हो गई, बावजूद उससे की टीवी की आवाज बड़ी हुई थी। थैंक गॉड। शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त आ गया झट से क्विक ब्रेक लें और फौरन हाजिर हूं।
मजहब की, न सूबों की, न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, जो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कहे हैं आज तेरे दर पे इज़ तेरा बेनसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़ तेरा बेनसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे। सुबह बखैर। दिलीप साहब पर आज हमारी बातचीत चल रही है। अपने अपने अंदाज में लोग उनकी फिल्मों को याद कर रहे हैं और उनके कुछ खास जबरदस्त से डायलॉग्स को अपने अपने अंदाज में ट्राई आउट भी कर रहे हैं। जाहिर एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक, सलाहियतों से भरपूर दिलीप कुमार साहब, हर वो शख्स जो जरा भी फिल्मों में दिलचस्पी रखता है उनकी दिल की धड़कनों में बसते हैं दिलीप साहब। चाहे आम से आम इंसान हो, चाहे बड़ा से बड़ा फिल्मी सितारा हो, हर कोई उनका दीवाना है, हर कोई उनका फैन है, हर कोई उनका शहदाई है। वैसे फिल्मी सितारों से बात याद आई कि एक गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो आज ही के दिन यानी उनकी सालगिरह का मौका ही था जब बगैर तय किए हुए किसी जश्न के बिन बुलाए सारे बड़े फिल्मी सितारे उनकी छत के नीचे पहुंच गए और हर एक ने, सभी ने उनके लम्स में जैसे शबनम के कतरों की ठंडक महसूस की। कदीन इज़रात, आपको मौका मिला है, यू कैन बी अ लकी पर्सन के बारे में आप कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। जल्दी से कॉल लेते हैं, अपना नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी वालेकुम सलाम, आपको भी सुबह बखैर हो। खुश आमदीद, शुक्र है जनाब। टीवी की आवाज शांत और आपकी आवाज भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल आवाज़ें बुलंद हैं। थैंक गॉड भाई, आज बहुत तबीयत खुश कर दी आप लोगों ने। सुबह सुबह जैसे ही हमने आपका टीवी खोला तो देखा कि दिलीप कुमार साहब का जिक्र हो रहा है और उनके गाने बजाए जा रहे हैं। बस वही रुक गए आप। और ये भी मालूम हुआ कि आज उनकी, आप ही लोगों के जरिए से मालूम हुआ कि आज उनकी यौम पैदाइश है। तो दिलीप कुमार साहब को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आज के इस मौके के ऊपर। और ये दुआ निकलती है कि खुदा करे वो हजारों साल जिए और उनका साया हम सब लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा कायम रहे। आमीन।
अगर आप और हाँ जी आपसे अगर जनाब पूछे जाए, कई हमारे कॉलेज से हमने ये सवाल उठाया, लेकिन हमारे ख्याल से शायद हम भी अगर उनकी जगह होते तो थोड़ा रुकते कि भाई थोड़ा वक्त दें कि उनकी इतनी लंबी फहरिस्त में कौन सी फिल्म का जिक्र करना है। अगर आपसे भी वही मुश्किल सवाल पूछते हैं कि दिलीप साहब की चले 1, 2, 3 कोई ऐसी फिल्में बताएं जो अनगिनत बार देखने के बावजूद आज भी जब वो स्क्रीन पर आती हैं आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं भाई रुको जरा दिलीप का ये शॉट देख लूं, जरा ये डायलॉग सुन लूं। तो ऐसे कौन से उनके डायलॉग्स हैं, ऐसी कौन सी उनका फिल्म है, ऐसे कौन सा उनका रोल है? देखिए, दिलीप कुमार साहब को किसी एक खाने या किसी एक पर्टिकुलर फिल्म के अंदर तो भाई नहीं रखा जा सकता है। वो वैरायटी ऑफ एक्टिंग उन्होंने किया है। उन्होंने गम की भी फिल्में की हैं, खुशी की भी की हैं, कॉमेडी भी की है, तरह तरह की है। लेकिन अगर आप 1, 2, 3 सिर्फ 3 फिल्मों के नाम लेंगे तो बड़ी मुश्किल से हम ये कह पाएंगे कि उनकी पहली फिल्म मुगल आजम हमको वाकई बहुत ही शानदार लगी। नहीं बन सकती है वो फिल्म दोबारा, जी दोबारा नहीं बन सकती। और दूसरी फिल्म जो बात एतबार से तो शायद बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें बहुत पसंद आई, और वो फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। अच्छा, सही। वहीदा रहमान जी, वहीदा रहमान दिलीप कुमार से तो तीसरी, जी हाँ। चलिए, तीसरी फिल्म अगर आप कहेंगे तो हम राम और श्याम का नाम लेंगे कि पूरी फिल्म के अंदर उन्होंने लोगों को खुश किया है, महसूस किया है, और अपनी बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद अदाकारी के जरिए से उन्होंने एक हम लोग के ज़हन में और दिल के ऊपर एक छाप छोड़ी। सही, टेरिफिक अंदाज में इन्होंने कॉमेडी की और इन्होंने ये रोमांटिक लगे। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। अगला कॉलर, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ, हमारा सैयद खमरुद्दीन बोल रहे गठनर से। राइट, खुश आमदीद। हाँ, आज दिलीप कुमार साहब का जन्मदिन है, 91 ईयर्स। उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद देना दिया, और भी अल्लाह उनकी उम्र और भी लंबी करे। आमीन जी। बेहद आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। सेम हियर। प्रोग्राम को हम लेते हैं आगे जल्दी से। तमाम लोग अब इंतजार में होंगे कि इतनी लंबी बातचीत के बाद जरा झट से एक दिलीप साहब का गाना सुना दिया जाए। तो खिदमत में हाजिर है ये अगला गीत। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। मिलती नहीं है मंजिल राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। खुद
दिया जला ले, सच्ची अगर लगन है। एक बार दिलीप साहब का इंटरव्यू लेते वक्त किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, क्या इसमें कोई ऐसा किरदार रहा जो आप अदा करना चाहते थे लेकिन आपको नहीं मौका मिल पाया? तो इसके जवाब में दिलीप साहब कहते हैं, हाँ, मैं प्रोफेसर का रोल करना चाहता था। उसी तरह से एक इंटरव्यू में एक बार इन्होंने अपने लिबास और अपने आउटफिट के बारे में कहा था कि जब मैं सूट बूट और टाई पहनकर अदाकारी करता हूं तो मुझे उसमें काफी लुत्फ आता है। प्रोग्राम को जल्दी से हम ले चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉल के साथ। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। कौन अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मोहम्मद तौफीक बोल रहे हैं पूना से? तौफीक साहब पुणे से बोल रहे हैं हम। खुश आमदीद और सुबह बखैर। हम यूसुफ खान साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं। सही, बिल्कुल। हम उनके बहुत बड़े चाहने वालों में से एक हैं। हाँ, आज हमें उन्हीं चाहने वालों का इंतजार है। बेशक मिला मौका आपको, दिया मौका आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देखते हैं और दिलीप साहब को हम पूना में बहुत बार मिले हैं। हाँ, बहुत बार मुलाकात हुई, सारा बानों से, उनसे दोनों से भी मुलाकात हुई है। तो फिर हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो हमारे साथ, गले में हाथ डालकर। हाय, चले जरा कुछ उनकी फिल्मों के बारे में भी बता दें आप। फिल्मों के बारे में अभी मैं कितना बताऊं आपको। हाँ। लेकिन वो गाने तो हम बहुत, क्या बताऊं, कितना बताऊं? बहुत बातें हैं। हाँ, जितना भी बताएंगे कमी है। चले, आज जो इनके गाने सुनाए जा रहे हैं, बहुत से इनके तारीखी गाने वक्त की वजह से भी हम नहीं, जाहिर नहीं लिस्ट में शामिल कर पाए, बट बहरहाल जितनी कोशिश रही है, कुछ गाने उनमें से चुनिंदा लेकर आए हैं, प्ले कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस बहुत बहुत और भी बचे हैं, सुनते रहिएगा। थैंक यू। प्रोग्राम को ले चलते हैं हम आगे जल्दी से अपनी अगली कॉल के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, फाइनली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अर्शी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं नसीम सबा बोल रही हूँ, कर्नाटक से। सबा? हेलो। सबा कर्नाटक से? जी, सबा कर्नाटक से। जी हाँ, सही। हाँ। दिलीप कुमार जी के ताल्लुक से थोड़ा सा जितनी मालूमात है कहना चाह रही हूँ। हाँ। और हकीकत में एक वाकया है उनके साथ हमारा जो गुजरा, वो सुनाना था मुझे। पहले मैं दिलीप कुमार जी के लिए दुआ करूंगी, उनके लिए मुबारकबाद दूंगी। उनके लिए दुआ है मेरी कि तेरा आफ्ताब बुलंद रहे, तेरा आफ्ताब बुलंद रहे माहताब की तरह, तेरा आफ्ताब बुलंद रहे माहताब की तरह, तू सदा चमकता रहे खुर्शीद की तरह। हाँ, चलिए इस चमक, इस रोशन सितारे की चमक को और बढ़ाइए। और क्या आप कहना चाह रही थी? हाँ, मैं कहना चाह रही थी, ये मेरे दादा हजरत की जबान से सुना हुआ एक छोटा सा वाकया है। 1972 की बात है। तो बॉम्बे में रहते थे मेरे दादा हजरत, मेरे वालिद साहब। अच्छा। तो बांद्रा, आप जानते हैं इलाका बांद्रा बॉम्बे का, वहाँ की मस्जिद में मेरे दादा हजरत नमाज पढ़ने के लिए गए थे जुम्मा के दिन। तो सब कह रहे थे कि दिलीप कुमार जी आए हैं, दिलीप कुमार जी आए हैं। हाँ। और वो सबको गले लगा रहे थे नमाज के बाद। मेरे दादा हजरत भी गले लग गए। हाँ। मैं सोचने लगी, ये तो है, हम कहे फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कैसे आ गए? अच्छा। हाँ, फिर सबने बताया नहीं, ये तो मुसलमान है, इनका नाम तो यूसुफ खान है। अरे बहुत अच्छे इंसान है, इनकी तारीफें होने लगी। हाँ। कि भाई ये बहुत ही अपनी निजी जिंदगी में सच्चे और अच्छे इंसान है, बिल्कुल पाकीज़ा शख्सियत है इनकी। चले, बहुत कम लोग हैं हमारे ख्याल से, बहुत कम लोग हैं जिन्हें दिलीप साहब की हल्की सी झलक महसूस हुई है और बहुत हमें अच्छा लगा और बड़ी अच्छी तरह से आपने इस खूबसूरत सी बात को हमारे साथ बांटा। नाइस स्पीकिंग। और इसके बाद सुनना चाहेंगे आप आगे? हैं? हाँ, सुनना चाहेंगे आप आगे? है ना, क्या नहीं क्या, और कौन सी बात है बताएं। इसके बाद जो हो गया, दूसरी जुम्मा को मेरे वालिद साहब, मेरे दादा हजरत वालिद साहब को नमाज के लिए ले गए। हाँ। अच्छा, आप खुद एक और को ले गए हैं क्या? मेरे दादा हजरत जो है ना, मेरे वालिद साहब को नमाज पढ़ने के लिए ले गए अगली जुम्मा।
जी हाँ जी हाँ। तो मेरे दादा हजरत की ख्वाहिश थी कि दिलीप कुमार से मेरे वालिद साहब की मुलाकात करा दे। तो फिर मुलाकात हो गई तो उन्होंने दुआ दी मेरे वालिद साहब को कि इस बच्चे की अल्लाह करे कितनी तरक्की हो जाए। चलिए देखिए, ऐसी खास खास बातें ताउम्र हमारे साथ रहती हैं और जब मौका मिलता है हम औरों तक भी बांटना चाहते हैं ना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ख्याल रखिएगा। जल्दी से इनकी बात के साथ क्विक ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आखिर काम तमाम किया। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद, वेलकम बैक। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं और वाकई बरसों आसमान की गर्दिश करने के बाद इस तरह के नायाब ऐसे बाकमाल शख्सियात पैदा होते हैं जिनमें यकीनन दिलीप कुमार साहब पूरी तरह शामिल हैं। आज दिलीप साहब पर भी हमारा स्पेशल एपिसोड हो रहा है। अगला कॉलर जल्दी से अपने साथ हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डीएम यानी कि दानिश मियां रामपुर से। आप सही, ये सही तरीका है। डीएम क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके क्या हाल है दीदी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं बिल्कुल खैरियत से। सुनाए दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है और मैं दिलीप कुमार साहब को उनकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज का मौका कैसे गवा सकते थे दानिश? जी जी जी, बहुत मुश्किल से मेरा नंबर लगा है। बहुत मुश्किल से, मगर हाँ के गुड लक मेरा के नंबर लग गया मेरा। नहीं, ऐसे कॉलेज का हमें भी इंतजार है। गुड लक हमारा भी कि नंबर ऐसे कॉलेज का लग गया है। तानी साहब क्या कहेंगे? छोटे से टाइम में कुछ खास बड़ी सी बात कह जाएं। मैं छोटे से टाइम में बस कुछ खास नहीं, बस इतना ही शेर के लफ्ज में